हेलो एवरीवन। बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसकी एक्सरसाइज 9.1 चल रही है हमारी एक्सरसाइज 9.1, जिसके हम 11 तक के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। आज हम कर गए हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री है। टावर की जो ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करनी है। ये है हमारा टावर जिसकी ऊंचाई है हमारे पास h मीटर, और ये है हमारे पास भवन जिसकी है 7 मीटर ऊंचाई। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से हमें केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें एक क्षैतिज रेखा एक खींचनी पड़ेगी। तो ये वाला जो कोण होगा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का उन्नयन कोण वो कितना होगा? 60 डिग्री। और इसके पाद का जो अवनमन कोण दिया हुआ है 45 डिग्री, यानी कि अगर हम इसके टावर के पैर की ओर देखें, पाद की ओर देखें, तो यहाँ पर जो इसका अवनमन कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 45 डिग्री बनेगा। हमें इस टावर की ऊंचाई जो है वो ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं हमारे पास जो केबल टावर की ऊंचाई है वो क्या है? BC बराबर h मीटर है, और AC जो है भवन की ऊंचाई हमें दी हुई है 7 मीटर। AD जो भवन की ऊंचाई दी है वो हमें दी हुई है 7 मीटर। तो अगर AD हमारा 7 मीटर है तो यहाँ से EB भी हमारा 7 मीटर होगा। हम क्या करेंगे? BC पर एक लंब खींचेंगे DE, क्योंकि ये जो है ये क्षैतिज रेखा होगी, ये भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये भी हमारी क्षैतिज रेखा है। तो क्योंकि ये दोनों क्षैतिज रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो ये वाले दोनों कोण जो होंगे वो ये बराबर होंगे। ये कौन से कोण कहलाएंगे? एकांतर अंतः कोण कहलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा है। मान लेते केबल टावर की जो ऊंचाई BC वो h मीटर है और AD जो है वो भवन की ऊंचाई है 7 मीटर। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पाद का अवनमन कोण जो है 45 डिग्री है। तो ये कोण 60 डिग्री ले लिया हमने, ये 45 है। अब क्योंकि ये दोनों कोण बराबर होते हैं, अगर ये 45 है तो भी ये कोण भी हमारा 45 डिग्री होगा, एकांतर अंतः कोण। तो यहाँ पर हमने लिखा भी है बिंदु D से जो है DE लंब हमने BC पर खींचा है, जिससे DE जो है वो AB के समांतर होगी। अब क्योंकि DE समांतर हो जाएगी AB के और DB जो है वो एक तिर्यक रेखा है, इसलिए ये दोनों कोण जो होंगे वो 45 डिग्री के हो जाएंगे, एकांतर अंतः कोण। अब मान लेते हैं टावर और भवन के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? x मीटर है। यानी कि ये जो AB दिया हुआ है, AB और DE ये दोनों बराबर हैं। AB और DE जी को जो दूरी दी हुई है वो हम मान लेते हैं x मीटर। तो अब हमारे पास कौन कौन से दो त्रिभुज बन रहे हैं समकोण? एक तो बन रहा है DEC, दूसरा बन रहा है हमारा DAB। तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज हैं, इन दोनों त्रिभुजों की सहायता से हम क्या करेंगे? इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो ये हमारी जो टावर की ऊंचाई है ये हमें h मीटर दी हुई है, ये हमारा 7 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इस पूरे में से हम इसको माइनस करेंगे। ये हमारा h है और ये हमारा 7 है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? h माइनस 7। क्योंकि अगर हमें इतना दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, हमें ये निकालना है, तो इतने में से हम इतने को माइनस करेंगे तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी CE। तो अब हम कौन कौन से त्रिभुज लेंगे? हम DEC लेंगे और DAB लेंगे। तो पहले हमने लिखा है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में हमने क्या किया? AD बटे AB किया, लंब बटे आधार वो क्या हो जाएगा? टेंजेंट 45 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, बराबर टेंजेंट 45। तो 7 बटे x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? टेंजेंट 45। टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 होती है। तो यहाँ से x हमारा कितना आ गया? 7 मीटर आ गया। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे समकोण त्रिभुज CDE में। तो ये है हमारा CDE, इसमें हमारा लंब रहेगा h माइनस 7 और आधार रहेगा वही x मीटर। तो हमने यहाँ पर क्या किया? CE बटे DE बराबर टेंजेंट 16, क्योंकि लंब बटे आधार जो होता है वो टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। तो h माइनस 7 बटे x जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? वर्गमूल 3 के बराबर आ जाएगा। अब x की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं 7 मीटर, तो यहाँ पर x की वैल्यू लगा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? h माइनस 7 बटे 7 बराबर वर्गमूल 3। यहाँ पर हमारे पास हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला जो 7 है इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई होकर तो क्या आ जाएगा? 7 वर्गमूल 3। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया h माइनस 7 बराबर 7 वर्गमूल 3।
तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 वर्गमूल 3, ये -7 जो है उधर जाकर क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पर जाकर ये प्लस का 7 हो जाएगा। तो h की वैल्यू क्या आ गई, हमने इन दोनों में से 7 कॉमन ले लिया तो ये आ गया 7 ब्रैकेट में वर्गमूल 3 + 1 मीटर। तो हमारी जो टावर की ऊंचाई आएगी वो कितनी आ जाएगी, 7 वर्गमूल 3 + 1 मीटर आ जाएगी। और यही हमारा आंसर होगा यहाँ पर। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, समुद्री तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस की शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के सीधे ठीक पीछे आ रहा हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो ये जो क्वेश्चन है बेटा आपका, ये क्वेश्चन 11th और 6th क्वेश्चन जैसा ही है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है। यानी कि ऊपर एक गुब्बारा उड़ रहा है, कितनी ऊंचाई पर, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है पहले वो 60 डिग्री बनता है और कुछ समय बाद उसका जो उन्नयन कोण है वो घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री होता है। यानी कि गुब्बारा उससे दूर चला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे वो दूर जाएगा तभी उसका कोण घटकर जो है वो 30 डिग्री होगा। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। हमने ये बताना है तो जो गुब्बारा है वो कितनी दूर गया है, पहले वो कहाँ पर था और अब वो कहाँ पर है, हमने वो दूरी जो है ज्ञात करनी है। तो ये हमने डायग्राम बनाया है, ये गुब्बारा उड़ रहा है, पहले यहाँ पर ये 1.2 मीटर लंबाई की एक लड़की है और ये 88.2 मीटर जो है ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा है। ये हमारी क्षैतिज रेखा है धरती की, यानी कि धरती पर ये 1.2 मीटर लड़की खड़ी है और धरती से ये 88.2 मीटर ऊंचाई पर ये गुब्बारा जो है हमारा उड़ रहा है। तो पहले जो है इस लड़की की आंख से इस गुब्बारे का जो उन्नयन कोण बन रहा था वो कितना बन रहा था, 60 डिग्री बन रहा था। थोड़ी देर बाद ये जो गुब्बारा है उड़कर यहाँ पर आ गया, तब इस लड़की की आंख से जो इस गुब्बारे के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना बन गया, 30 डिग्री हो गया। यानी कि ये इससे दूर चला गया तो इसका जो कोण है वो घट गया। तो हम मान लेते हैं ये जो दूरी है वो x मीटर है और ये जो दूरी है वो y है। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, x + y। तो हमें ये बताना है कि इस गुब्बारे ने यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी तय की है, यानी कि हमें y की वैल्यू जो है यहाँ पर निकालनी है। तो मान लेते हैं हम क्षैतिज रेखा AB पर एक लंबी लड़की जिसकी ऊंचाई AD बराबर 12 मीटर है, ये AD बराबर 12 मीटर, FG बराबर GB। ये जो दो गुब्बारे उड़ रहे हैं सेम एक ही ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, तो इनकी जो वैल्यू है वो कितनी है, सेम है 88.2 मीटर। तो ये जो है गुब्बारे की ऊंचाई है। अब FDC जो कोण है हमारे पास, ये वाला FDC ये है हमारे पास 60 डिग्री और ये जो EDC है जो बाद वाला है जहाँ पर गुब्बारा बाद में गया वो कोण जो है हमारा कितना है, 30 डिग्री। तो मान लेते हैं गुब्बारे द्वारा तय की गई जो दूरी है यहाँ से जो उसने यहाँ तक की दूरी तय की है वो कितनी है, y मीटर। AH हम मांग लेते हैं x, तो HB और CG ये जो होगी हमारी HB या CG या GC जो भी है ये कितनी होगी, y मीटर। अगर ये y मीटर है तो ये भी हमारा y मीटर होगा। और DH जो है DG और AH ये कितने रहेंगे हमारे, x मीटर। ये x है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, x। अब अगर ये 1.2 है तो ये वाली दूरी भी हमारी कितनी हो जाएगी, 1.2 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी रह जाएगी, 88.2 में से हम 1.2 मीटर की दूरी माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 87.0 मीटर। यहाँ पे हमने करके दिखाया है कि HBCG जो है y मीटर है, ADG और AH जो है वो x मीटर हैं। लड़की की ऊंचाई जो AD है वो 1.2 मीटर है, AD और BC जो है वो बराबर हैं, तो BC भी हमारी 1.2 मीटर होगी। अब BE की वैल्यू निकालनी है तो BE की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, BE की वैल्यू हमें 88.2 मीटर दी है, हमें यहाँ से EC की वैल्यू निकालनी है। EC की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसमें से BE में से BC माइनस करना है। ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है BE जो है वो 88.2 है और BC जो है वो हमारे पास है 1.2।
हमें निकालनी है यहाँ से EC की वैल्यू। EC की वैल्यू निकालने के लिए हम इस वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरी बड़ी वाली वैल्यू में से ये छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो 88.2 में से हम क्या करेंगे, 1.2 मीटर माइनस करेंगे। तो EC निकालने के लिए हमने क्या किया, 88.2 में से 1.2 मीटर माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 87.0 मीटर। उसके बाद हमारे पास कौन कौन से दो समकोण त्रिभुज है जो हमें लेने हैं। एक तो लेना है हमें DGF जिसका एंगल है हमारा 60 डिग्री, और दूसरा लेना है हमें DEC जिसका एंगल है हमारा 30 डिग्री। और इसका जो आधार रहेगा वो रहेगा x, और इसका जो लंब रहेगा वो रहेगा FG। ऐसे ही इस वाले बड़े वाले का क्या रहेगा, जो आधार रहेगा वो हो जाएगा x + y, और जो इसका लंब रहेगा वो रहेगा 88.2 मीटर। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे। तो समकोण त्रिभुज FDG में FG/DG जो है वो टेंजेंट 60 के बराबर आएगा। यहाँ पर FG/DG ये क्या है हमारा टेंजेंट 60। तो यहाँ पर FG की वैल्यू है 87 और DG की वैल्यू है हमारे पास x। टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है हमारी वर्गमूल 3। तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू लगा दी वर्गमूल 3। अब x जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, x इधर चला गया, वर्गमूल 3 इधर आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 87/वर्गमूल 3, यानी कि 87/वर्गमूल 3 आ गई। तो इसको हमने लिए समीकरण 1, क्योंकि ये हमारी x की वैल्यू निकल चुकी है। अब हम दूसरा लेंगे समकोण त्रिभुज EDC। अब हमने ये वाला लिया है EDC, इसमें जो आधार रहेगा x + y, और ये रहेगा हमारा EC बराबर 87, और इसका एंगल रहेगा हमारा टेंजेंट 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमने लंब बटे आधार ही किया है, EC/DC बराबर टेंजेंट 30। EC की वैल्यू है 87, DC की वैल्यू है x + y, टेंजेंट 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/वर्गमूल 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा x + y बराबर 87/वर्गमूल 3। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू हमारे पास 87/वर्गमूल 3। तो ये यहाँ पर x की वैल्यू हमने लगाई 87/वर्गमूल 3 प्लस y बराबर 87/वर्गमूल 3। अब इसको जब इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस में। तो हमारे पास क्या आ गया, y बराबर 87/वर्गमूल 3 माइनस 87/वर्गमूल 3। अब इन दोनों में से हमने क्या किया, 87 को कॉमन ले लिया, तो y आ गया हमारे पास 87 ब्रैकेट में वर्गमूल 3 माइनस 1/वर्गमूल 3। y बराबर 87, अंदर हम क्या करेंगे, वर्गमूल 3 एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ गया 3 माइनस 1, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचा 2/वर्गमूल 3। तो ये y की वैल्यू आ गई हमारे पास 87 गुना 2/वर्गमूल 3। 87 को 2 से गुना करेंगे, ये हमारे पास आ गया 174। अब बटे वर्गमूल 3, अब ये वर्गमूल 3 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे से वर्गमूल वाली वैल्यू हटाने के लिए हम इसका परिमेयकरण करेंगे। तो वर्गमूल 3 से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, वर्गमूल 3 से ही हम डिवाइड करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा y = 174 वर्गमूल 3/3। इससे हम इसको कट कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 58/वर्गमूल 3 मीटर। तो गुब्बारे द्वारा जो तय की गई दूरी है वो कितनी आ गई, 58/वर्गमूल 3 मीटर। यही हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये आप ट्राई करेंगे, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बताएंगे मुझे। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका डायग्राम बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो मैं करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है हमारे पास, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण जो है और पूरक कोण, उन्नयन कोण है और दूसरा पूरक कोण है, हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई जो है वो 6 मीटर है। हमें क्या दिया, ये एक मीनार दी हुई है जिसकी ऊंचाई हमने h मीटर मान ली है, यही हमें ज्ञात करनी है। उन्होंने कहा है कि इस मीनार से 4 मीटर की दूरी पर और 9 मीटर की दूरी पर जो कोण बन रहे हैं वो कौन कौन से बन रहे हैं। एक तो उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण हमने मान लिया थीटा, और दूसरा उन्होंने कहा पूरक कोण। पूरक कोण क्या होगा, जो भी हमारा उन्नयन कोण होगा उसको हम 90 में से माइनस कर देंगे। पूरक कोण में क्या होता है, हमेशा दो कोणों का योगफल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो अगर वो पूरक कोण है तो उनका योग 90 डिग्री होगा। तो अगर एक कोण हमें थीटा दिया हुआ है तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि अगर हमारे पास
मान लो दो कोण दिए हुए 40 और 50, तो इन दोनों का अगर योगफल हमारे पास 90 है तो ये हमारे पूरक कोण हैं। तो अगर हमें मान लो ये बता दिया कि एक कोण हमारा 40 है और दूसरा जो है उसका पूरक कोण है, तो पूरक कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 90 में से 40 को माइनस करेंगे, दूसरा कोण हमारा जो है 50 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर क्या मान लिया, हमें कोण नहीं दिया था तो हमने उन्नयन कोण मान लिया थीटा डिग्री। तो दूसरा जो पूरक कोण होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा डिग्री। तो यहाँ पर हमने मान लिया मीनार की जो ऊंचाई हमें निकालनी है CD बराबर h मीटर है, और उन्नयन कोण मान लिया DBC जो है वो हमारा क्या है, थीटा है। अगर उन्नयन कोण हमारा थीटा है तो पूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरक कोण में जो दोनों कोणों का योग होता है वो 90 डिग्री होता है। ये हमने इसका रीज़न लिख दिया यहाँ पर। अब ये हमें दो दूरियाँ दी हुई हैं, AC जो है वो 9 मीटर दी हुई है और BC जो है वो 4 मीटर दी हुई है। तो यहाँ पर जो दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं वो कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ये वाला DCB, दूसरा बन रहा है ये पूरा बड़े वाला DCA। तो यहाँ पर हमने पहले लिया बड़े वाला ले लिया CAD, त्रिभुज CAD में क्या हो जाएगा CD बटे AC, यानी कि H बटे 9 बराबर क्या आ जाएगा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा। टेंजेंट 90 माइनस थीटा आपको पता है किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। इसको हमने लिख दिया कॉट थीटा, और ये होगी हमारी समीकरण 1। दूसरा लेंगे हम समकोण त्रिभुज CBD। दूसरा जो है हमने लिया है समकोण त्रिभुज CBD, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज लिया हमने CBD। इसमें हमारा लंब रहेगा H और आधार हो जाएगा हमारा BC बराबर 4 मीटर। तो हमने यहाँ ले लिया CD बटे BC बराबर टेंजेंट थीटा। तो CD की वैल्यू है H और BC की वैल्यू यहाँ पर हमारी है 4 मीटर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया H बटे 4 बराबर टेंजेंट थीटा। अब ये समीकरण 1 थी, इसको हमने ले लिया समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुना करनी है। तो हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुना करेंगे। तो H बटे 9 जो है H बटे 4 से गुना होगा, इधर लेफ़्ट हैंड साइड में गुना होगी और राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड में गुना होगी। तो H बटे 9 गुना H बटे 4 बराबर क्या आ जाएगा, कॉट थीटा गुना टेंजेंट थीटा। अब H को H से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास H स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 9 को 4 से गुना करेंगे तो 36। और यहाँ पर हमने क्या किया, कॉट थीटा को लिख दिया 1 बटे टेंजेंट थीटा, क्योंकि कॉट थीटा हमारा 1 बटे टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। और दूसरा हमारा टेंजेंट थीटा ही था, ये ऊपर वाला टेंजेंट थीटा नीचे वाले टेंजेंट थीटा के साथ कट हो गया, तो हमारी यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई 1। तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ गई H स्क्वायर बटे 36 बराबर 1। अब ये जो 36 है वो इधर चला जाएगा, तो H स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 36 के बराबर आ गया। तो जब हम H की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 36 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो H बराबर क्या आ जाएगा, वर्गमूल 36, जहाँ से हमारी जो H की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 6। तो हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे यहाँ पर 6 मीटर। माइनस की क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि कभी भी जो ऊंचाई होती है वो माइनस में नहीं होती, तो इसलिए हम इसमें वैल्यू जो लेंगे वो प्लस की लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा H बराबर 6 मीटर। अतः जो मीनार की ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। तो यहाँ पर बेटा आपका जो एक्सरसाइज होती है वो कंप्लीट होती है।